जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो लेक्चर है वो है 5 मेंबर रिंग्स। यानी आज का जो डिस्कनेक्शन देखेंगे हम जितने भी कंपाउंड में, स्टार्ट किससे करेंगे? 5 मेंबर रिंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एनालिसिस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा इस एनालिसिस फर्स्ट, इसमें ये फर्स्ट कंपाउंड हमको दे रखा है। क्या करना है? इसका डिस्कनेक्शन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो देखेंगे क्या हमें जो गिवन कंपाउंड है वो 5 मेंबर्ड है क्या? यस, इट इज ए 5 मेंबर्ड कंपाउंड। तो हमारा 5 मेंबर रिंग के अंदर ही आ जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा किसके रिगार्डिंग बोल रहा हूं मैं? कार्बोनिल कंपाउंड के रिगार्डिंग। अल्फा बीटा जो अनसैचुरेशन है उसको हम ब्रेक करेंगे। ये मैंने मेंशन कर रखा है, अल्फा बीटा मेंशन कर दिया एरो पे। और ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखिए 2 कार्बन है जो से अटैच है, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, जो मैंने डार्क कर दिए हैं। ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला वो ये रहा, ये अल्फा, और ये CHO वाला बीटा वाला कार्बन जो ब्रेक होने के बाद में मिला है। ध्यान से देखिए इनको कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये जो फर्स्ट कार्बन था वो न्यूट्रल हो गया, और ये इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये CHO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम कई बार इसको कर चुके हैं। आगे यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हम आगे आ गए इस पे। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड ये था, इसका ये वाला कार्बन जो जे कार्बन है वो ये रहा, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया। और सेकंड जो था ये जे वाला, जे वाला, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। हमने इस पे H लगा दिया और हमको 2 स्पीसीज मिल गई, सिंथॉन्स मिल गए। ठीक है, ये तो इसका हो गया डिस्कनेक्शन। बट अब बात करते हैं कि सिंथेसिस कैसे हुआ। तो देखिए सिंथेसिस ऐसे हुआ है। सबसे पहले हमने इस कंपाउंड को उठाया, ये लीजिए जो यहाँ पे डिस्कनेक्शन के बाद मिला था, ये ले लिया। इसको लेने के बाद हमने इसमें क्या डाला? बिल्कुल RnS2। रिएक्शन कराएंगे, क्या होगी देखते हैं। यहां पर जो रिएक्शन हुई है वो कुछ ऐसे हुई है, ध्यान से देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड पर नाइट्रोजन का लोन पेयर आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल इस कार्बन पर अटैच H से OH, यहां से OH, यहां से HS2 रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये R, यहां पर आप यहां पर R2 कर लीजिए और इसको H कर लीजिए, तब जाके हमको ये गेन हो जाएगा। ठीक है, ये अटैक करेगा, ऐड हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने करा दिया इसके अंदर, फिर H2 रिमूव करा दिया, यानी अनसैचुरेशन ले आया। नेक्स्ट, अब ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करेगा। ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से ऐड हो गया, ये लीजिए। ठीक है, ये दोनों कार्बन मैंने मेंशन कर दिए। और ये वाला जो कार्बन था वापस किस में कन्वर्ट हो गया? आपके CHO ग्रुप के अंदर। ठीक है, और NR2 ग्रुप हमने यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन ऐड हो गया, ये कार्बन CHO में फर्दर कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। ये CHO मेंटेन रखा है, ये सारा हमने मेंटेन रखा है। रिएक्शन जो हुई है वो इस वाले साइट पे हुई है। कुछ रेव रिएक्शन होता है, अगर आपने सुना हो तो क्या होता है एक बार इधर मेंशन कर देता हूं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना रखा है, इट इज ए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और मान लीजिए एसिमेट्रिक ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे मैंने H2 ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या ऐड करना चाह रहा हूँ? H2O। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरे को बताइए जब इनकी रिएक्शन होगी तो कौन कहाँ पे जाएगा? ऐसी बात है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव पे तो पॉजिटिव चला जाएगा और पॉजिटिव पे नेगेटिव चला जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बन गया? हमारा इनॉल फॉर्म बन गया। मैं इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? देखिए मेरे को मिल जाएगा कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये एक H, देखिए एक H पहले था, एक H अब आ गया, तो 2 H हो गए। और जैसे ही नेगेटिव आया तो ये H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो एक H और आ गया, ये लीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इसको कन्वर्ट कर लिया कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ H2O, जिसे कुछ रिएक्शन बोलते हैं, वो आपके सामने है। गॉट इट? तो ये रिएक्शन साइड थी, यहां से हम आ गए यहाँ पर।
अब इसके अंदर मैंने OH माइनस डाला तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, मैं ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बता रहा हूँ, ये यहाँ से हमने H प्लस फॉर्म में रिमूव कर दिया बेस से, ये नेगेटिव चार्ज एनायन जनरेट हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है विद द हेल्प ऑफ, वही बात है भाई, नेगेटिव आ गया न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अटैक कर रहा है तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है, बन गया बॉन्ड हमारा। अब ध्यान से देखिए कि जैसे ही ये कार्बन कार्बन बना है तो OH बन गया इसका, ठीक है, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया O नेगेटिव को, और जो OH बना वो OH ये रहा, और इसके जस्ट नियर बाय कार्बन पे जो हाइड्रोजन था यहाँ से इसने क्या ले लिया, H प्लस खींच लिया, कहाँ जा रहा है तू मेरे साथ चल, दोनों चलेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो ये सारी सिंपल स्टेप है, आप इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ स्टेप जो थे जैसे ये था, ये मैंने अलग से बता दिया कि ऐसा कुछ होता है। चलिए ये सिंथेसिस हो गया। सेकंड एनालिसिस हमारे सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। चलिए सेकंड एनालिसिस हमारे सामने, ये कोई बड़ा सा कंपाउंड है, हमें डराने के लिए दे रखा है, 5 मेंबर रिंग है हमारी ये रही, बट इससे जो सिस्टम अटैच है इसके पास में, पहले इसको सलट लेते हैं क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। तो देखिए कैसे सलटेंगे इसको, यहाँ से ये ब्रेक होगा रिंग, तो ये वाला सिस्टम अलग हो गया, थायोयूरिया जिसे बोलते हैं, तो यूरिया CONH2NH2, ओके, ये हमने 2CN कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, इसे मैंने एरो पे लिख दिया। अब सुनिए, ये जो ग्रुप है ये वाला और ये वाला, ये क्या है, CWT ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, CWT ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको यहां से ब्रेक कर दिया, रेड कलर से दिख रहा है आपको, जैसे ही ब्रेक करा तो ये वाला जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम ये आ गया। देखिए ये जो कार्बन है, ये दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है क्या बाबा, दिख रहा है, ये जो कार्बन है वो ये रहा CH2, इससे दो ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, CWT के, वो लगा दिया मैंने, अलग कर दिया। और बाकी का ये जो था, ये देखो, ये J वाले कार्बन और J वाले कार्बन वो जी रहे। अब बॉन्ड ब्रेक किया है तो दोनों पे Br चिपका दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया इनको, ठीक है, खुश हो गई। नेक्स्ट FGI रिडक्शन करा है मैंने, इसका FGI करा है, तो ये जो Br ग्रुप था ये यहाँ से तो हो गया है हट, यहाँ से दोनों ग्रुप Br ग्रुप अलग हो गए हैं, और हमने क्या बना लिया, कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, 1,4 पोजीशन पे है। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, तो मैंने क्या लिखा है रो पे, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा तो ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रुप है वो मैंने ऐसे लिख रखा है क्या, ये रहा, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है। तो यहां से ब्रेक हुआ है तो यहां पर मैंने एक CWT ग्रुप ऐड कर दिया है, सिंपल। और साथ में ये वाला जो ग्रुप था इसको देखो मेंशन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के 5 कार्बन मैंने इसमें भी बना दिए, ठीक है। यहां से अलग हुआ है तो यहां पे मैंने एक Br चिपका दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये इसका डिस्कनेक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम इसका क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट। हमने अभी जो एनालिसिस देखा था, डिस्कनेक्शन देखा था, इसका हम करेंगे सिंथेसिस, यानी इतनी बड़ी रिंग हम वापस से जनरेट करेंगे जो लास्ट में हमें जो दो मटेरियल मिले थे उनकी हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस को। यहां पर हमने क्या लिया है कि यहां पर हमने देखिए क्या किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो समझ में आ गया कि ये मटेरियल मैं यहाँ पर बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन HCl से करा दी, ठीक है, और क्लोरीन गैस इसमें डाल दी। क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो गया। तो देखिए अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन था, हेलोजन होना चाहिए, वो हमने लगा दिया है, ठीक है। ब्रोमीन इसलिए नहीं है, देखिए ब्रोमीन को हैंडल करना, आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ब्रोमीन को हैंडल किया होगा, बड़ा
टिपिकल रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हमें हेलोजन चाहिए था तो वो काम क्लोरीन भी कर देगा। लीजिए, आइए यहाँ ये हमने जनरेट कर लिया है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर बेस डाला। बेस क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन, बेस क्या करेगा, ये जो अल्फा कार्बन है ये वाला, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये मटेरियल ये रहा, यहां से मैंने लिया है, मन से नहीं उठाया कुछ भी। ध्यान रखिए, डिस्कनेक्शन में जो हमें मिला है वो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, एक वहां पे ले लिया था, एक यहाँ लिया है। बेस डालते ये वाला जो कार्बन में, इस पे जो हाइड्रोजन वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CWT ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसीलिए H यहाँ से रिमूव होते ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो ये रहा। ये नेगेटिव चार्ज इस CWT और इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसलिए स्टेबल एनाइन जनरेट कराया है हमने। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमने ये जो बनाया था अल्फा हेलो अल्फा क्लोरो कीटोन, इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। एरो बता रहा है कि इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, दोनों ऐड होके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, काउंट करते हैं टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। मैं सिर्फ मेन कार्बन चेन की बात कर रहा हूं, 7 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे इसमें जो है कौन कौन से स्केलेटन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान रखें कि ये साइड चेन हो गई और ये साइड चेन हो गई, तो हमने क्या करा, अगर हमें समझना है कि क्या किया है तो ध्यान से देखिए। इस वाले स्केलेटन को मैंने बना दिया, इसको डार्क कर देता हूं, ये वाला जो स्केलेटन है वो ये वाला है, जी वाला बन गया। इस Cl की जगह मैंने उठा के इसको रख दिया, ये देखिए जो बॉन्ड, नया बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा है, Cl की जगह, गॉट इट, ओके, बन गया। अब आगे चलते हैं, इसमें मैंने H+ और H2 दोनों डाल दिया। लो भैया, अब क्या होगा, एस्टर है, एस्टर को क्या करेंगे, गोलियां उसे उड़ा देंगे, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यानी ये पहले एसिड बनेगा, फिर यहाँ से CO2 निकल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करा दिया एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये H रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ H, जो कि बनाऊं या ना बनाऊं एक ही बात है। चलें, यहां से अब मैं यहां पे आने की कोशिश कर रहा हूं, तो NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दोनों इसको देख के डर जाएंगे और यहां पर अब क्या आ जाएगा, अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका रिडक्शन कर देंगे। ये लीजिए, अब इसमें HBr डाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, दोनों OH ग्रुप Br से रिप्लेस हो गए, बताने की नीड नहीं है कैसे। नेक्स्ट, अब मैंने इसके अंदर क्या लिया, ऐसी कंडीशन डाल दी है, ये एस्टर और बेस, एसिडिक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, ये एनाइन जनरेट होगा, ये आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा जैसे हो रहा है, और ये वाला ग्रुप यहाँ इस वाले कार्बन पर आके जुड़ जाएगा। जुड़ गया क्या, इस वाले कार्बन पे आके, बिल्कुल, वो मैंने दिखा दिया है डॉट लगा के। अब हमने वापस बेस ले लिया, हम मानेंगे थोड़ी, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं जाएंगे एसिडिक, हम मानने वाले थोड़ी हैं। फिर बेस जो था वो तो है ही सिस्टम में, वो वापस H+ ले लेगा, एनाइन जनरेट करेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जनरेट हो रही है, नहीं तो 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से ऐड हो गया वाया दिस बॉन्ड, बाकी का एज इट इज। अब हमने क्या किया कि ये थायोयूरिया ले लिया, इसके अंदर क्या किया, बेस डाला, तो ये करेगा क्या, ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहां से डायरेक्ट टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहां से ATO, यहां से ETO, और यहां से H और यहां से H, तो क्या बन गया, एथेनॉल यहां से रिमूव हो गया, एथेनॉल एक यहां से रिमूव हो गया, तो 2 एथेनॉल यहां से मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं बेस के प्रेजेंस में। और देखिए, अब ये जाके ये सिस्टम, ध्यान से देखिए, ये सिस्टम जो है ना, ये ऐसा, ये इसको मैं ऐसे लेके इसमें ऐसे ऐड कर देता हूं, तो देखिए ये ऐसे ऐड हो गया क्या, ऑब्वियस सी बात है कि ये सिस्टम इससे आके ऐड होगा दोनों से, तो ऐसा बन जाएगा, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जनरेट हो गया है। और हुआ क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका ये पूरा एनालिसिस था सेकंड, और इसका सिंथेसिस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं एनालिसिस नंबर 3 जो हमारे सामने है। 5 मेंबर रिंग है, यस, स्टार्ट करते हैं डिस्कनेक्शन। क्या क्या है, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक क्या है, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है विथ रेस्पेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड, यहां से हमने ब्रेक कर दिया, दोनों का कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये हमने लास्ट रिएक्शन में भी देखा और बहुत बार देख चुके हैं। ये देखिए इसका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया इस वाले कार्बन का, और एक न्यूट्रल हो जाएगा, ये नीचे वाला कंपाउंड
कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो गया, ये वाला। एक CHO बन गया, ये डार्क कर देते हैं इस कार्बन को, ये लीजिए, गॉट इट। अब यहाँ पर आगे क्या है कि इससे ये बना है, कैसे बना है आप बताइए क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है, देखिए 6 मेंबर रिंग बनी है, कैसे बनी है, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये दोनों जो है यहाँ से क्या निकल गया है, ये दोनों रिएक्ट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों इन 6 कार्बन के बीच में, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में रिएक्शन हुआ है और 6 मेंबर रिंग बन गया है अल्फा बीटा, ठीक है। यानी अल्फा बीटा नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में रिएक्शन हुआ है और 6 मेंबर रिंग बन गया है विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमें मिल गया है क्या, इसका डिस्कनेक्शन के बाद। अब यही हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहने वाला है। इपॉक्सीडेशन कराएंगे, इपॉक्सीडेशन का मतलब है कि इसके रिएक्शन हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में, ठीक है। पर एसिड ले सकते हैं इसके अंदर, H2O2 ले सकते हैं, क्या बन जाएगा, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये किससे जुड़ जाएंगे, दोनों कार्बन। कौन कौन से दोनों कार्बन, जे वाले दोनों कार्बन और जे वाले दोनों कार्बन ऑक्सीजन से ऐड हो जाएंगे। इपॉक्सीडेशन हो गया इसका, इसे बोलते हैं इपॉक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए, अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में दोनों OH ग्रुप जो है, अब पहले यहां से यहां पर आएंगे, कैसे आए, ऑब्वियसली बात है कि भैया हमने किसकी रिंग ओपनिंग करवा दी, किससे, OH नेगेटिव आयन से रिंग ओपनिंग करा दी, तो दोनों जगह के आगे OH आ गए, ऑब्वियसली बात है। कैसे हुआ होगा, देखिए अगर मैं रिंग ओपनिंग कराता हूं, ये लीजिए, ये चला गया इधर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हम इसे H+ प्रोवाइड कराएंगे तो 1,2 डाइऑल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं 1,2 डाइऑल फॉर्मेशन। ये अपन किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, यस, विद द हेल्प ऑफ पर एसिड से करा सकते हैं। और इसकी रिएक्शन रिंग ओपनिंग हमने कराई बेस से, तो हमें क्या बन गया, 1,2 डाइऑल बन गया क्या, ठीक है। हमने यहां से रिंग ब्रेक करा रहे हैं, दोनों फंक्शन ग्रुप का जो है इसके बीच का जो बॉन्ड है वो हम क्या करा रहे हैं, ब्रेक करा देंगे, ब्रेक करा देंगे। इसके बाद में क्या होगा, क्या, ध्यान से देखिए, दोनों क्या बन जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बन गए। चलें आगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बन गए। अब क्या करेंगे, NOH लिया, NOH क्या है, इसको तो चाहिए H+, तो H+ कहां से लेगा, देखिए इस वाले कार्बन से H+ लिया, तो इसको क्या बना दिया, एनाइन जनरेट हो गया। ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये लीजिए, ऑब्वियसली बात है, जैसे ये इससे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और हमारे सामने हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ से क्या रिमूव हो गया, H2O, गॉट इट। तो ये बन गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ये हो गया एनालिसिस थर्ड। फोर्थ के अंदर फिर 5 मेंबर रिंग लिया हमने और इसका ध्यान से देखिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। इट मीन्स, ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, क्या किया है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है कि हमने ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दिया। अब यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आ गए, यहाँ से हम यहाँ पर इस ऐसे आए हैं कि भैया इसके अंदर हमने क्या डाल दिया होगा, बिल्कुल रिएक्शन करा दी होगी एमीन से, 2 डिग्री एमीन से। तो यहाँ आ गए हम, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है इनके बीच में, तो हमने क्या ऐड कर दिया, एमीन ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ आ गए, ये पहले भी अपना आ चुकी है अभी। इसके अंदर असाइलवेन कंडेंसेशन कराएंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रिंग टूट गई। अब ये CO ग्रुप था, इसको मैंने OMe ग्रुप दे दिया, तो ये क्या हो गया, एस्टर। अब आइए, ये OH था, इसका भी हमने क्या बना लिया, CWMe ग्रुप, बाकी का एज इट इज है। देखिए यहाँ से ब्रेक करते ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। आइए 1 2 3 1 3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है ये। तो यहाँ से मैंने जब इसका रिएक्शन कराई तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये था हमारा इसका डिस्कनेक्शन। अब इसका सिंथेसिस करना है, तो ये मटेरियल मैंने उठाया, इसके रिएक्शन R2NH यानी 2 डिग्री अमीन से करा दी, जो मैं अभी बोला आपको ऊपर। ये जैसे मैंने इसकी रिएक्शन कराई, डबल बॉन्ड में रिएक्शन कराई, क्या आ गया, तो यानी डबल बॉन्ड में
इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एडिशन ही तो करा है। देखिए कैसे करा है, सुनिए। इस डबल बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बड़ा कर दिया, इसको कॉम्प्लेन पिला देते हैं, कॉम्प्लेन वो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किधर किस शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है इसी की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, R2NH। कैसे ब्रेक करूंगा मैं इसको, ऑब्वियसली बात है बाबा, नेगेटिव बोल तोड़ेगा, पॉजिटिव तोड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये बन गया। इसके अंदर मैंने जब ये कंडीशन लगाई तो हमारा ध्यान से देखिए क्या हुआ है। पहले तो यहाँ से ये रिंग जनरेट हो गई 5 मेंबर, और फिर क्या, डबल बॉन्ड जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ टोलुइन एंड सिलिकॉन कंपाउंड से। फिर यहाँ पर जैसे ही ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, हमने इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड डाल दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ से ये अलग हो गए, और यहाँ से ये जैसे ही अलग होगा तो ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल इससे जनरेट हो जाएगा। सारी चीजें हमने कर रखी है, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट हो रही बार बार, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं एनालिसिस 5 की तरफ। स्टार्टिंग में देखिए क्या 5 मेंबर रिंग है क्या, यस। साथ में 6 मेंबर भी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले 5 मेंबर रिंग को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें उसी से तो दुश्मनी है इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, वो ये रहा, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला, जे वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया न्यूट्रल। फिर ये इसको हम यहाँ से ब्रेक करा देंगे, ये पूरा सिस्टम अलग हो गया है, और ये वाला जो पूरा सिस्टम है हमने इस पे OH लगा दिया और इसको भी क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। हमारे दो सिंथोना में मिल गए। फिर सिंथेसिस करा तो इन दोनों की रिएक्शन करा दी पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, H2 रिमूव हो गया, और ये यहाँ से OH और यहाँ से H बना देता हूँ। ये लीजिए क्या हुआ कि ये दोनों यहाँ से अलग हो गए, दोनों ऐड हो गए। जैसे ही दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है, क्या हुआ है इसका, अब इससे हम डायरेक्ट क्या बना लेंगे, हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है कि भैया ये जो है इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है हमें वो यहाँ से गेन कर लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सारी चीजें हैं, देखिए लास्ट में आ चुके हैं हम रेट्रोसिंथेसिस के, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रहा हूँ ताकि चीजें आपको जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। और एक लेक्चर और रहेगा शायद, उसके बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी ही वीडियो लाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। आपका वो पेपर भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।